हज़ारों की तादाद में हैं, लेकिन एक महिला होने के नाते आपको, जैसे आप कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? देखिए, ऐसे एज अ लेडी तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, बट मैं ये सोच के इसको ओपन की हूँ कि मेरे को कंसिस्टेंट एंड क्वालिटी एजुकेशन देना है। तो जब मैं इस उम्मीद से उतरी हूँ, तो जब किसी से बात करती हूँ या फिर लोगों को समझाने जाती हूँ, तो उनसे मेरे को फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि कोचिंग बहुत सारे हैं। एक एक क्लासेस में 40-40, 50-50 बच्चे बैठते हैं। तो उनके पेरेंट्स भी आते हैं, बोलते हैं कि मैम, नाम से तो हम उनके पास गए, बट मेरे बच्चों को वैसा इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है जिसकी हमें आशा थी। तो ये आपने बहुत अच्छा किया कि बहुत छोटे क्लासेस बनाए हैं कि एक एक बच्चे को इक्वल वेटेज मिल सके, इक्वल टाइम मिल सके। और मैं यहाँ पे बहुत रूल रेगुलेशन के साथ इसको ओपन की हूँ। अगर हमारा 3 बजे का टाइमिंग है तो आपको 3 बजे आना होगा, 3-2 में नो एंट्री। आप खुद भी किसी सब्जेक्ट की क्लास लेते हैं क्या बच्चों हाँ का? हाँ, मैंने मेरा बॉटनी मेरा सब्जेक्ट रहा है, और मेरा बॉटनी से पीएचडी है, तो बॉटनी सेक्शन मैं ही कवर करती हूँ अप टू 12। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे वो शिक्षा के माध्यम से आज हम जिस भी मुकाम हासिल किए हैं, उसके पीछे अपने जो गुरु होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि एक कहावत होती है कि ज़िंदगी में हम लोग जब बचपन में रहते हैं, तो जब बचपन से मान के चलिए कि छोटे उम्र से लेके तकरीबन 10 साल तक हम ये सीख जाते हैं कि बोलना क्या है। लेकिन उम्र के साथ में जैसे जैसे हम चलते हैं, फिर ये भी सीखते हैं कि बोलना कैसे है। तो कहीं ना कहीं गुरु हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। तो आज इसी बीच में हम आ चुके हैं। आज रांची के ड्रोंडा स्थित विद्या कोचिंग संस्थान है, और उसकी फाउंडर मेंबर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, डॉक्टर अनुरंजिता सिंह जी। हम इनसे जानेंगे कि इनके इंस्टीट्यूट में बच्चों को किस तरह से पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कराई जाती है, और साथ में दूसरी जो इनके सेकेंड लाइन जो चल रहा है वो है आपका स्किल डेवलपमेंट। मैम, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने इस फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, आपका जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे आपने एजुकेशन फील्ड को चुना? एक्चुअली हमने अभी तक जो भी अर्जित किया है, जो भी उपलब्धियां या जो भी एजुकेशन, वो काफ़ी मेहनत से अर्जित किया है। तो मेरा शुरू से यही एम था कि हम ऐसा एक कुछ बच्चों को प्रोवाइड करें कि जो उनको, आज मैं जो सफ़र करके आज इस मुकाम पे पहुंची, उनको ये मेहनत ना करनी पड़े, उनको ये स्ट्रगल ना करना पड़े। पहले के दौर और अभी के दौर में कितना स्ट्रगल बढ़ गया है? अभी स्ट्रगल बढ़ा है, लेकिन सुविधाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। हमारे समय में इतने ज़्यादा टीचिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थे, जो कि आज के दौरान मौजूद हैं। पहले की अपेक्षा अब देखा जा रहा है कि लोगों के पास में वो करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल। अभी आपके इंस्टीट्यूट में जैसे बात करें, विद्या एकेडमी में क्या क्या अभी कोर्सेज अवेलेबल करा रहे हैं स्टूडेंट के लिए? अभी तो हम यहाँ पे क्लास 6 to लेके क्लास 12 तक सीबीएसई, अप टू 10, क्लास 6 to 10 सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का हमने यहाँ पे साइंस, इंग्लिश एंड संस्कृत रखा है। और 11-12 है आपका पीसीएम एंड बीसीएम, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स। इसके अलावा हमने कॉमर्स भी रखा है। यानी कि आपके इंस्टीट्यूट में मैंने बच्चों को कम्प्लीटली, मैंने कि 12 का मैंने कम्प्लीटली उनको सॉल्यूशन मिलेगा अप टू 12। और मैम, आपके जैसे कि 12 के बाद में जो बच्चे, जैसे कि जो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से कुछ ऐसा जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आप उसको, उनको कुछ हुनर सिखा रहे हैं क्या? ऐसा कुछ है क्या? अभी तो अप टू 10 तक के बच्चों को पैरेलली अगर वो चाहते तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जैसे हमने सैटरडे संडे जुम्बा क्लासेस, कोई गिटार सीखना चाहे या कैशियो वगैरह, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट या फिर डांसिंग की तरफ, इस साइड मैंने फोकस किया है। और अगर वो कंप्यूटर और पेंटिंग वगैरह सीखना चाहे तो इससे भी मेरा टाई अप है। अगर वो चाहे तो मैं उनको वहाँ पे सुविधा के साथ एक डिस्काउंट के साथ ऑफ़र करवा सकती हूँ। अभी प्रेजेंट टाइम आपका क्लासेस का क्या टाइमिंग वगैरह चल रहा है? बच्चे अगर क्लास करना चाहें तो आपसे कब मुलाकात कर सकते हैं? हमारा टाइमिंग है 3 बजे से 7 बजे तक का। 3 बजे से 7 बजे 7 तक बजे का तक आपका का। इंस्टीट्यूट ओपन रहता है। मैम, अभी जो बच्चे जो है ना, कि जिस प्रकार से पिछले 2-3 साल से पढ़ाई जो है कि पूरी तरफ से स्टॉप हो चुका था, फिर से अब जो है ना कि कोरोना थोड़ा
धीरे धीरे कम होने लगी, तो जो कोचिंग संस्थान की बात करें या फिर जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे वो फिर से ओपन हो चुके हैं। अब बच्चे जो है कि अभी उतना पढ़ाई में उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं जो उनका जो रिजल्ट का स्कोर था वो कहीं ना कहीं डाउन होते नज़र आ रहा है। वैसे बच्चों के आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे जो कि वो पढ़ाई में कंटिन्यूटी वो बना पाएँ? देखिए, यही सब को फोकस करते हुए हमारा जो एक एक सेक्शन जो हम बनाए हैं वो सिर्फ 18 बच्चों का है, ताकि हम ईच एंड एवरी स्टूडेंट पे फोकस कर सकें। पैसा कमाना अलग बात है, बट मेरा मेन फोकस है कि हम जो भी देंगे क्वालिटी एजुकेशन देंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे अगर कोई बच्चे बहुत गरीब सेक्शन से अगर वो नहीं सकते हैं तो आउट ऑफ 18 मेरा 2 सीट्स है फॉर फ्री फॉर पुअर स्टूडेंट्स। ये कोई भी कास्ट के हो सकते हैं, किसी भी फैमिली से हो सकते हैं, किसी भी फैमिली से। बट मैं खुद से स्क्रूटनी करूँगी, मैं खुद से तह पे जाके पता करूँगी कि वाकई में ये पुअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, नीडी हैं कि नहीं। क्योंकि अभी का टाइम पे बहुत एडवांस हो गया है, बच्चे बहुत तेज हो गए हैं, तो मैं अगर किसी के लिए बिल्कुल तो मैं अगर कुछ सेवा दूंगी तो मैं जेन्युइन लोगों को ही दूंगी। अनुरंजन मैम ये बताइए कि जैसे कि जो बच्चे के जो गार्जियन हैं वो अपने बच्चों के ऊपर में कैसा ध्यान रखें, किन बातों का ध्यान रखें, जैसे उनके बच्चे जो है ना कि जैसे 2-3 साल से पढ़ाई जो रुकी हुई थी उनको कैसे जज करें, क्या क्या उनको माने कि उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है एज ए गार्जियन बच्चे के ऊपर? अभी के टाइम पे जो सिचुएशन, जी हाँ बिल्कुल, अभी के टाइम पे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको थोड़ा सा अलर्ट होकर उनको वॉच करना होगा कि बच्चे क्या फॉलो कर रहे हैं भी हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनको सामने बैठा के पढ़ाना, कुछ साल 1 साल मैक्सिमम मेहनत करना पड़ेगा उनको सामने बैठा कर, तो फिर वो ठीक हो जाएंगे। क्योंकि उनको प्रॉपर अपनी नज़र से गाइड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब देखा ये भी जा रहा है कि मोबाइल का एक साइड इफ़ेक्ट या फिर इंटरनेट का साइड इफ़ेक्ट ये भी आ रहा है कि बच्चे को हम लोग पहले तो मोबाइल देने से अवॉइड करते थे, लेकिन अब ये मजबूरी आ गई कि बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे मोबाइल दे देते हैं, थमा देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बच्चे अपने मनपसंद के गेम में जुड़ जाते हैं या फिर कुछ दूसरे इंटरटेनमेंट को रास्ता अपना रहे हैं और पढ़ाई पे कम फोकस कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को अब कैसे मैंने क्या गाइडलाइन देना चाहिए? नहीं, इनको तो प्रॉपर काउंसलिंग का ज़रूरत है। इनको एक बैठा के उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। विदाउट मोटिवेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी बच्चे इतने तेज हो गए हैं ना। मैं अपने खुद बच्चों को देख रही थी, स्टूडेंट्स को, तो वो ग्रुप बना के क्वेश्चन सॉल्व करके, तो फिर अगर आप बहुत ईजी वे में पास हो जाते हैं तो एक कोचिंग में जाने की आपको आवश्यकता ही क्या है। तो इनको एक प्रॉपर गाइड करना होगा, बहुत ज़रूरी है इनको बैठ के काउंसलिंग देना। जैसे हमारे यहाँ 1-2 बच्चे आए थे, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, तो अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, हम लोग थोड़ा सा गलत कर रहे थे, उससे हमारा फ्यूचर, मार्क्स भले आ जाए बट फ्यूचर डार्क है। तो बच्चों को ये पता है कि उनका फ्यूचर बर्बाद होगा, गार्जियन को भी पता है कि उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं लड़खड़ाएगा, लेकिन अब बच्चे जो है कि जिद मचा के रखे हैं कि वो एकदम जिद्दी टाइप के हो गए हैं कि नहीं देंगे मोबाइल तो हम खाना नहीं खाएंगे, नहीं देंगे मोबाइल तो हम बाकी जो एक्टिविटी होती है वो सब में इन्वॉल्व नहीं होता है। वो एकदम घर का किसी कोना रूम में पकड़ लेता है। नहीं, इसके लिए पेरेंट्स को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये मोबाइल के चलते क्या हुआ ना, बच्चे भी पेरेंट्स से डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। मैक्सिमम टाइम वो ये बोलते हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो उससे क्या है ना, वो गैप क्रिएट हो गया है। वो गैप को फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है। एक घर में भी अगर हम सिर्फ मेरे काउंसलिंग करने से नहीं होगा, ये पेरेंट्स को साथ बैठ के बच्चों को समझाना होगा प्रॉपर कि देखो कि ये तुम्हारे लिए गलत हो रहा है। वो उनको भी एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये थी डॉक्टर अनुरंजिता सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है, चूँकि ये विद्या एकेडमी के नाम से एक इंस्टीट्यूशन क्लासेस भी चलाती है, तो यहाँ तमाम कैटेगरी के बच्चे आते हैं और इनसे एजुकेशन लेते हैं। और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो बच्चों की आदत कहीं ना कहीं बिगड़ती जा रही है, ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे उन्हें मोबाइल थमा दी जाती है और लास्ट में वही करते हैं जो उन्हें मन की सुनते हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि गार्जियन इस बात को कितने दिलचस्पी से लेते हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं वो बच्चों को जो अपना पढ़ाई का जो हैबिट है उसको सुधारना पड़ेगा। चूँकि मोबाइल एक यंत्र है पढ़ाई करने का, इसको गलत दिशा में अगर हम लोग उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें वो गलत रास्ते में ले जाएगा कहीं, और इससे आने वाला हमारा जो फ्यूचर है वो भी कहीं लड़खड़ाते नज़र आ सकती है। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम ताज़ा खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर पब्लिक। सहयोगी सुरभि के साथ संजय कुमार, रांची।